गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंध में अंतर क्या होता है। तो हानि रक्षा तथा गारंटी अनुबंधों के बीच में कई अंतर होते हैं जो अधिनियम की धारा के अनुसार हम इसे स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला अंतर हम परिभाषा के आधार पर लेना चाहेंगे। हानि रक्षा अनुबंध में वचनदाता और वचन ग्रहीता को ऐसी समस्त हानियों से बचाने के लिए वचन देता है जो वचन ग्रहीता को वचनदाता अथवा अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचे, धारा 124 के अकॉर्डिंग। जबकि गारंटी अनुबंध में गारंटी देने वाला केवल तीसरा व्यक्ति ही त्रुटि की दशा में उसकी दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य होता है, धारा 126 के अकॉर्डिंग। उद्देश्य, दूसरा पॉइंट है उद्देश्य। इसका उद्देश्य भावी हानि से सुरक्षा प्रदान करना होता है, जबकि गारंटी अनुबंध में इसका उद्देश्य भावी हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षकारों की संख्या। इसमें दो पक्षकार होते हैं, हानि रक्षक और हानि रक्षाधारी। जबकि गारंटी अनुबंध में तीन पक्षकार होते हैं, मूल ऋणी, ऋणदाता और प्रतिभूति। नेक्स्ट पॉइंट है अनुबंध की संख्या, अनुबंधों की संख्या। हानि रक्षक तथा हानि रक्षाधारी के बीच केवल एक ही अनुबंध होता है, जबकि गारंटी अनुबंध में मूल ऋण और ऋणदाता के बीच एवं ऋणदाता प्रतिभूतियों के बीच एवं प्रतिभू और ऋणियों के बीच गर्भित अनुबंध होता है। दायित्व के आधार पर इसका अंतर है। इसमें हानि रक्षा अथवा वचनदाता का दायित्व प्राथमिक होता है, जबकि गारंटी अनुबंध में प्रतिभू का दायित्व गौण और संयोगिक होता है। प्राथमिक दायित्व मूल ऋण का होता है, क्योंकि इसके द्वारा भुगतान में त्रुटि होने पर प्रतिभूतियों का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 6 पॉइंट है इसका दायित्व की विद्यमानता। हानि रक्षा अनुबंध में दायित्व का संयोगिक होता है, जो घटना के घटित होने पर दायित्व उत्पन्न होता है, जबकि गारंटी अनुबंध में दायित्व या ऋण का विद्यमान होता है। इसके निष्पादन की गारंटी दी जाती है। 7वां पॉइंट है वाद का अधिकार। इसमें हानि रक्षक अपने नाम पर तृतीय पक्षकार के विरुद्ध जिन्होंने हानि पहुंचाई हो उस पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। वह केवल हानि रक्षाधारी के नाम से ही ऐसा कर सकता है, किंतु यदि उसे अधिकार अंतरित कर दिया गया हो तो दूसरी बात है। जबकि इसमें प्रतिभू ऋणदाता को पूर्ण भुगतान करने के पश्चात अपने नाम पर मूल ऋणी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है। 8वां पॉइंट है पक्षकारों द्वारा निवेदन। हानि रक्षा अनुबंध में हानि रक्षक प्राय स्वेच्छा से हानि रक्षाधारी को क्षतिपूर्ति का वचन देता है, जबकि इसमें प्रतिभूति मूल ऋणी के निवेदन पर ही प्रतिभूति देता है। नेक्स्ट है ऋण के आधार पर। अनुबंध में कोई ऋण नहीं होता, जबकि गारंटी अनुबंध में ऋण और दायित्व पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिफल। इसमें अनुबंध की हानि रक्षा का प्रतिफल प्रत्येक होता है, अर्थात क्षतिपूर्ति करने का प्रत्यक्ष प्रतिफल मिलता है। नेक्स्ट है प्रतिभूति। ऋणदाता या मूल ऋणी प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी प्रतिफल नहीं देते हैं। ऋणदाता द्वारा मूल ऋणी को दिया गया ऋण भी प्रतिभूति का प्रतिफल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुबंध करने की क्षमता। हानि रक्षा अनुबंध में दोनों पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक है, जबकि गारंटी अनुबंध में मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होने पर भी अनुबंध वैध हो जाता है। नेक्स्ट है दायित्व की समाप्ति। हानि रक्षा का दायित्व तब समाप्त हो जाता है जब क्षतिपूर्ति अनुबंध समाप्त हो जाता है,
जबकि गारंटी अनुबंध की समाप्ति गारंटी की शर्तों पर फेरबदल करने से या अन्य विभिन्न कारणों से भी हो जाती है। नेक्स्ट है क्षेत्र। हानि रक्षा के क्षेत्र भी प्रतिभूतियों का अनुबंध प्रतिफल नहीं होता, जबकि गारंटी अनुबंध में प्रत्याभूति के अनुबंध में हानि रक्षा का अनुबंध सम्मिलित होता है। तो हानि रक्षा और गारंटी अनुबंध में हमने आज अंतर पढ़ा कि हानि रक्षा और अनुबंध में गारंटी अनुबंध में क्या अंतर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।